100 हो गया, लेकिन पांडवों का बाल बांका भी नहीं हुआ। मैं जब तक पांडवों का मृत शरीर नहीं देख लूंगा तब तक हमारे अंदर से प्राण नहीं निकलेंगे। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है मित्र, जो हमारे लायक सेवा हो उसे बताओ। कहा, जाकर पांडवों के सर काट कर ले आओ। अश्वत्थामा पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पांडवों में। और जिस शिविर में पहुंचा, भगवान की कुछ ऐसी लीला कि उस शिविर में पांडवों की जगह पर पांडवों के 5 पुत्र लेटे हुए थे। द्रोणी ने क्या किया? 5 के सिर काटकर परात में सजाकर और ले आया। देखा, दुर्योधन ने ज्यों ही देखा बहुत संतुष्ट हुआ, ज्यों ही पर्दा हटा देखा कि पांडवों के 5 पुत्र थे। दुर्योधन को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत शोक हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे न रहने के बाद में यही तो 5 थे जो कुल का दीपक थे। आज कुल का दीपक ही तुमने नष्ट कर दिया। ये क्या कर दिया तुमने? और इतना कहते कहते दुर्योधन के प्राण निकल गए। जिस माँ का बच्चा बीमार हो जाए उसकी क्या दशा होती है। और उधर तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे और 5 के 5 नहीं रहे। बहुत ज्यादा परेशान है। अर्जुन को बुलाती है। अर्जुन आए, कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, अभी मैं उस नीच को पता लगाकर पकड़ कर लाता हूँ, तुम्हारे सामने मैं उसको प्राण दंड दूंगा। अर्जुन जाते हैं और अश्वत्थामा यानी द्रोणी को पकड़ लाते हैं और कहा, देवी मैं तुम्हारे सामने ही इसकी हत्या कर दूंगा। द्रौपदी ने कहा, क्या फायदा इसको मारने से, कोई मतलब नहीं है। ये भी तो किसी का बेटा है और फिर तुम्हारा गुरु भाई भी है। इसने गलती जो करी वही गलती आज तुम करने जा रहे हो। फिर दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी। तो कहा, तो फिर इसके बाल काट कर इसके मणि है वो निकाल ली जाए, फिर छोड़ दिया जाए। ऐसा ही किया गया। बाल काट कर, सिल मुंडवा कर और उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया और बेइज्जती करके छोड़ दिया। वो चला गया, लेकिन उसको अपनी बेइज्जती जो थी बर्दाश्त नहीं हुई। उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और कहा, पांडव के खानदान पर उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। जो ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा दौड़ी 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 भगवान कन्हैया के पास आई। हे प्रभु, हे स्वामी, हमारी रक्षा करो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। जैसे तुमने हमारी सास की रक्षा की थी वैसे हमारी भी रक्षा करो। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। अब क्या हुआ? भगवान कन्हैया ने क्या किया? तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके और सुरक्षा चक्र बना दिया। ब्रह्मास्त्र आया और निष्फल हुआ। ब्रह्मास्त्र लौट गया। भगवान कन्हैया बाहर निकल आए और इस प्रकार परीक्षित की गर्भ नहीं, मैं आप लोगों के दुख में साथ था। हर इंसान के भगवान दुख में साथ देते हैं, लेकिन सुख का इंतजार भगवान नहीं करते। सुख में जब बुलाओगे तभी आएंगे। यदि बुलाने में जरा सा भी चूक गए ना तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान कन्हैया चल देते हैं, तब तक उन्हें कुछ याद आ गया। वापस आ रहे हैं तो कुंती ने देखा, कहा, हमारा भतीजा है ना,
हमारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए देखो वापस आ रहा है, हमारे बिना रह ही नहीं सकता। अर्जुन ने कहा नहीं, हमसे बहुत ही गहरी मित्रता है, हमारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए हमसे मिलने आ रहा है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। भगवान कन्हैया आ गए और कहा मैं तुम में से किसी को मिलने नहीं आ रहा हूं। क्यों? मैंने एक वरदान दिया था, किसको? भीष्म को। अपने भीष्म को मैं अपने भीष्म से मिलने जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा प्रभु, भीष्म को आपने कितनी टाइम वरदान दे दिया, कैसा वरदान दे दिया? कहा यदि मैं वरदान न देता तो आज तुम 5 के 5 बरकरार न रहते। ये बात केवल मैं जानता हूं, या द्रौपदी जानती है, या पितामह भीष्म जानते हैं, बाकी और ये बात कोई नहीं जानता। अर्जुन ने कहा प्रभु आज तो बता दो कम से कम। कहा एक दिन की बात है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा पितामह आप हमारी तरफ से युद्ध तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी तरफ हैं नहीं, क्योंकि जिस प्रकार आप जैसा, जिस पार्टी में, जिस पक्ष में आप जैसा महान योद्धा हो, उस पक्ष में सारे एक पर एक रोज डेली नष्ट होते जा रहे हो, और जिसमें केवल 5 हैं वो 5 के 5 बरकरार हैं, और जिसमें आप जैसा धनुषधर ना कभी था, ना आज है, और ना इस धरती पर कभी होगा। और आप जैसा योद्धा हमारे पक्ष में युद्ध कर रहा है। फिर पितामह जी को ये बात लग गई। कहा ठीक है दुर्योधन, मैं प्रण करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, कल सुबह का जब युद्ध होगा ना तो मैं किसी एक पांडव को नष्ट कर डालूंगा। भगवान कन्हैया के कानों में ज्यों ही ये बात पहुंची ना, तो भगवान कन्हैया ने क्या कहा था? माता कुंती से कहा था कि मैं तुम्हारे 5 पुत्रों को बरकरार बना के रखूंगा, किसी एक को भी मिटने नहीं दूंगा। तो उधर भगवान कन्हैया का वरदान और इधर पितामह भीष्म का वरदान। भगवान कन्हैया ने सोचा यदि मैं अपने वरदान में पीछे रह गया तो बाद में बुआ कुंती को क्या मुंह दिखलाऊंगा। क्या हुआ? अर्धरात्रि रात 12 बजे द्रौपदी के पास पहुंचे भगवान कन्हैया। द्रौपदी से कहा उठो बहना, कुछ कार्य है, और इतना कार्य है, इतना बड़ा कार्य है कि जो कि तुम्हें इतनी टाइम तुरंत ही चलना होगा। द्रौपदी जी और भगवान कन्हैया भीष्म पितामह जी के शिविर में पहुंच गए, और भगवान कन्हैया ने द्रौपदी से कहा कि साड़ी से अपना मुख ढक लो और फिर पहुंचो, पितामह को प्रणाम करना। क्या करना? क्या करना? प्रणाम करना, और कुछ बोलना मत। द्रौपदी पहुंची पितामह के शिविर में, और पितामह आंखों पर हाथ रखकर सोए हुए थे ऐसे। द्रौपदी ज्यों ही पहुंची, प्रणाम किया, बोली कुछ नहीं। पितामह ने बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे आशीर्वाद दे दिया। जानते हो क्या? अखंड सौभाग्यवती भव, यानी जिसके सुहाग का कभी खंडन न हो सके, ऐसा आशीर्वाद दिया। जब भीष्म पितामह ने तो उनकी आंख खुल गई कि अरे ये मैंने कैसा आशीर्वाद दे दिया बिना देखे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि दुर्योधन की पत्नी आई हो। तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कन्हैया ने कहा अरे पितामह, मैंने आपकी प्रतिज्ञा, तो मैं एक पांडव को नष्ट करने का दुर्योधन को वचन दे चुका हूँ, मैं एक को नष्ट कर दूंगा। तो भगवान कन्हैया ने कहा लेकिन पितामह आपने तो द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हो, आप ये कैसे कर सकते हैं? कहा इसमें आपको मदद करनी होगी। जब कल सुबह का युद्ध हो तो अर्जुन से कह देना कि अपने सामने शिखंडी को खड़ा करके और मुझ पर बाण चलाए। मैं बाण चलाऊंगा नहीं, क्योंकि शिखंडी सामने होगा, और अर्जुन को प्रेरित करना
उत्तेजित करना कि हम पर युद्ध चलाए। वैसे अर्जुन हम पर युद्ध चलाएगा नहीं, क्योंकि यदि कोई प्रिय हमें है तो अर्जुन से बढ़कर ना कोई प्रिय था, ना कोई प्रिय है, ना कोई प्रिय रहेगा। अर्जुन हम पर बाण नहीं चला सकेगा, लेकिन हे केशव, हे मदन मुरारी, इतनी कृपा करना कि हमें आपके शरण की आवश्यकता है प्रभु। तो ऐसा करना, अर्जुन से कह देना कि अपने आगे शिखंडी को खड़ा करके फिर हम पर बाण चलाए। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, यौमस्तु, ऐसा ही होगा। द्रौपदी ने कहा प्रभु ये आपने क्या कह दिया? कहा हमारा कार्य है लाज बचाना, याद करो वो दिन। द्रौपदी ये बहना, वो दिन याद करो जब तुम्हारे आगे पीछे बहुत लोग थे लेकिन कोई नहीं था। इस दुनिया में सब हैं लेकिन कोई नहीं। द्रौपदी के आंखों में आंसू आ गए और द्रौपदी याद करने लगी कि हे कन्हैया, उस दिन भी तो तुमने ही मेरा साथ दिया था, यदि तुम नहीं होते तो क्या होता? मैंने याद आपको ही किया था। कैसे? आस टूटी मेरी हो बंधने आजा, आज बहना की अपने लाज बजाने आजा, आज बहना की अपने लाज बजाने आजा, 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 आज बहना की अपनी लाज बचाने आजा, आज बहना की अपनी लाज बचाने आजा। जो भी द्रौपदी ने देखा कि कन्हैया नहीं आ रहे हैं तो कन्हैया को याद दिला रही द्रौपदी क्या कि जब तुमने शिशुपाल का वध किया था और जब चक्र वापस आया था तो आपकी उंगली कट गई थी, तो मैंने ही अपना चीर बांधा था। तुमने वरदान दिया था कि पांचाली, द्रौपदी, आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे तन का कभी चीर नहीं फटेगा। एक कन्हैया आज कहाँ हो प्रभु? चक्र की धार ने जब उंगली पे चीर दिया, चक्र की धार ने जब उंगली पे चीर दिया, कटी उंगली पे बांध मैंने अपना चीर दिया, कभी उंगली पे बांध अपना चीर दिया। भैया के घर बने था मेरा मैं चीर दिया, उंगली पे बांध मैंने अपना चीर दिया, उंगली पे बांध मैंने अपना चीर दिया। यदि वैसे नहीं आ सकते तो कम से कम जो वरदान दिया था उसे तो निभाने आ जाओ। चीर से चीर का चीर से चीर का अब कर्ज चुकाने आजा, आज बहना की अपने लाज बचाने आजा, आज बहना की अपनी लाज
बचाने आज महिला की अपनी लाज बचाने। आप लोग एक शब्द का अर्थ लगाएंगे अनेक। जैसे यहाँ शब्द क्या है, क्या शब्द है? चीर।